सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान ऐसे अंतर्यामी ईश्वर को मैं हृदय से नमन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में बोलो तो आत्मा में लगे हुए अंतरात्मा से आ गया ना साफ सुथरा शब्द। संपूर्ण योगियों में श्रद्धावान योगी मुझ में बोलो तो आत्मा में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है। भगवत गीता में अक्षर बदले हैं पंडितों ने, लेकिन आत्मा से कैसे भजेगा? आत्मा तो शून्य है, वो तो समाधिस्थ है। सत्संग में, अध्यात्म में, गुरुवाणियों में जो आत्मा का शब्द आता है, आत्मा आत्मा आत्मा, आत्मा तो बहुत दूर है भाई। आत्मा कहने से आत्मा बहुत दूर है। आत्मा का दर्शन यह शरीर नहीं कर सकता है। आत्मा का दर्शन यह मन भी नहीं कर सकता है। आत्मा का दर्शन बुद्धि भी नहीं कर सकती है। आत्मा तो बहुत दूर है। इसीलिए परम तत्व, परम पिता परमात्मा जो निर्गुण निराकार अव्यक्त अविनाशी पुरुष, सवय जन्म मरण से रहित, पर जीवों के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए वह सभी की इच्छा से मुक्त पुरुष पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वह श्री हरि कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पेज नंबर है 60। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 पेज नंबर है 60, श्लोक नंबर है 42। 42वें श्लोक में सव्य श्री हरि योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं, इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रिय है वो स्थूल शरीर से पर है और स्थूल शरीर से श्रेष्ठ है। हमारा जो पहला शरीर है वो स्थूल है। जैसे कि 5 तत्वों से बना यह शरीर, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर जानो। इंद्रिय है जैसे कि मन कहता है, मन में भावना उठती है तो हाथ आगे चला जाता है, पैर पीछे चला जाता है, आंखें खुल जाती है, कान सुन लेता है, आंखें देख लेती है। यह सब इंद्रिय है। और ये जो शरीर है वो स्थूल शरीर है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर जानो। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ। स्थूल शरीर से भी इंद्रिया श्रेष्ठ है, बलवान है, सूक्ष्म है। इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से परे भी मन है। शरीर से परे इंद्रिया है, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी अत्यंत परे वह आत्मा है। तो ऐसी आत्मा का अनुभव करना है तो कैसे कर सकता है मनुष्य? मन से, वाणी से वह मनुष्य आत्मा 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 करता है।
आत्म दर्शन, आत्म अनुभव, आत्म योग, लेकिन कैसे कर सकता है? इतना दूर है। शरीर उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि आत्मा इस शरीर से बहुत पर है। इंद्रिया उस आत्मा का अनुभव, उस आत्मा का दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि उस इंद्रियों से पर है आत्मा। मन आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मन से तो बहुत पर है आत्मा। जहाँ मन है वहाँ आत्मा नहीं आ सकती। बुद्धि आत्मा का अनुभव नहीं कर सकती, आत्मा का दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि बुद्धि से तो बहुत ही पर है, ऊपर है आत्मा। तो आत्मा का दर्शन कैसे होगा? आत्मा का अनुभव कैसे होगा? सबसे पहली बात, आत्मा का कोई दर्शन कर ही नहीं सकता। आत्मा का कोई दर्शन कर ही नहीं सकता। इस विषय में श्री हरि, श्री कृष्ण महाराज सभी अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा क्या है। सभी मेरे प्रिय मित्र, गुरु भाई, मित्र और गुरुजनों, महात्मा हो, योगेश्वर, सब सिद्ध मुनिगण, और योगी पुरुष, साधक, भक्तगण, बड़े ही शांत चित्त होकर के, मन को एकाग्र करके इस वाणी को सुने, वर्तमान में रह करके इस वाणी को सुने। यह श्रीमद् भगवत गीता की वाणी है, श्री हरि कृष्ण महाराज की वाणी। यह ज्ञान है। सबसे पहले ज्ञान जरूरी है। मनुष्य मात्र को सबसे पहले ज्ञान मिले तो वह योग का अभ्यास करे, ध्यान का अभ्यास करे। सत्य का ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या करेगा अभ्यास? तो ज्ञान बहुत जरूरी है। उसके बाद में ध्यान जरूरी है, और ध्यान की गहराई में जाने के बाद समाधि जब लग जाती है उस योगी को, तो समाधि में आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान में आत्मा का अनुभव नहीं होता है। ध्यान में मन और शरीर, बुद्धि सब जीवित रहते हैं, लेकिन जब उस योगी को समाधि लग जाती है तो समाधि में सभी वह आत्मा का अनुभव करती है। यह वाणी श्री कृष्ण भगवान की मुख की वाणी श्रीमद् भगवत गीता में आप सुने ध्यान से। आप श्री हरि कृष्ण महाराज साधकों को आत्मा का अनुभव कैसे होए वह रास्ता बताते हैं, क्योंकि रास्ते में चलेंगे नहीं तो मंजिल कैसे आएगी। आत्मा को जानने के लिए एक एक सीढ़ी बता रहे हैं। शुरुआत की सीढ़ी ही जिसके हाथ में न होगी तो मंजिल कैसे पहुंच सकता है। अभी उठ करके पैर कहाँ रखना है वो भी पता नहीं हो तो फिर मंजिल पे कैसे पहुंचेगा। तो परमात्मा श्री हरि कृष्ण महाराज पहले सीढ़ियों की बात करते हैं, धीरे 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 उस आत्मा की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये रास्ता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने बताया है, ये रास्ते को जानो फिर मंजिल को भी जानेंगे। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6, पेज नंबर है 89, श्लोक नंबर है 18वें श्लोक में सभ्य जन्म मरण से रहित अव्यक्त अविनाशी पुरुष श्री हरि कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को ध्यान की विधि दे रहे हैं। ध्यान कैसे करें, ध्यान की विधि क्या है, ध्यान के कितने प्रकार है,
ध्यान की पूरी समझ अब भगवान देने वाले हैं योगियों को कि ध्यान कैसे किया जाता है, कैसे ध्यान की गहराई में जा सकता है योगी, कैसे समाधि में प्रवेश करेगा, कैसे मन से मुक्त होगा, कैसे माया से मुक्त होगा। वह सब विधि श्री हरि कृष्ण महाराज हमको दे रहे हैं। तो सभी मित्र एकाग्र चित्त को करके बड़े ध्यान से सुने और सुनने के बाद में इसका प्रयोग भी करें और योग को हमारे जीवन में उतारें, योगी बने। श्री हरि कृष्ण महाराज कहते हैं, अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से रहित स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। श्री कृष्ण हरि महाराज श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 पेज नंबर 89 श्लोक नंबर 18 में फरमाते हैं, कहते हैं कि हे अर्जुन, अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त, बोलो तो हमारा जो मन है अभी भटक रहा है। एक विचार आया, वह पूरा भी नहीं हुआ, तुरंत उसको छोड़ के दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, चौथे में चला गया। रात दिन यह मन विचार करता है, विचार करता है, विचार करता है, आवागमन में खोया रहता है, पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो ऐसे मन को श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त। जब आत्मा को जानना है तो आत्मा तो दूर की बात है, सबसे पहले अपने मन को वंश में करना होगा, मन को शांत करना होगा, मन को शिथिल करना होगा, मन को अमन करना होगा। पहला उपदेश है श्री कृष्ण भगवान का कि भाई पहले अपने मन को तो शांत करो, उसके बाद आत्मा की बात आएगी। आत्मा ऐसे अनुभव नहीं आएगी। शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये सब शांत हो जाएंगे तो उसके बाद आत्मा का अनुभव होगा। आत्मा का अनुभव करने के लिए पहले तैयारी तो कर लो भाई। तो भगवान कह रहे हैं, अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त, ये मन को वंश में करना है ना, तो भाई सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे उठ करके हाथ मुंह धो करके पेट पूरा साफ होने के बाद में खुले आसमान के नीचे जाओ, वहाँ पे योग का अभ्यास करो। योग का अभ्यास करने से मन शांत हो जाता है और ध्यान की गहराई में जाने से मन पूरा शांत हो जाता है। अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त, ध्यान योग का अभ्यास करने से चित्त वंश में हो जाता है। ऐसे ही नहीं होता है बातें करते करते ही। अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त ध्यान योग से ही चित्त वंश में होता है। अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त जिस काल में, उस काल में जब योग का अभ्यास करके मन पूरा शांत हो जाता है, योगी ध्यान में बैठा है, ध्यान की गहराई में, बाहर से आंखें बंद है, शरीर हिलता नहीं है और मन पूरा शांत हो गया है, जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है। जैसे ही शरीर, मन, बुद्धि सब शांत हो जाते हैं, सब शून्य हो जाते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ परमात्मा ही रहता है और कुछ नहीं रहता। मन मरा, परमात्मा है। मन जिंदा है तो परमात्मा नहीं है। मन जिंदा है तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा। मन जैसे ही शांत हो गया, मन जैसे ही शून्य हो गया, मन जैसे मर गया, तो उसी क्षण आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है। वही अत्यंत वंश में किया हुआ चित्त जिस काल में, वो ध्यान की गहराई की बात कर रहे हैं भगवान, उस काल में, जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, सत्य है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित, उस काल में उसके मन
मन ही मर जाता है तो भोग तो कहाँ से होंगे। उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है। जिसका मन शांत हो गया ध्यान में बैठ के, जिसका शरीर शांत हो गया, जिसकी बुद्धि शांत हो गई, जिसके तमोगुण रजोगुण सब शांत हो गए, तो वह परमात्मा में स्थित हो जाता है, वह आत्मा में स्थित हो जाता है। उसको योग युक्त कहते हैं। तो यह अभ्यास के बिना नहीं होने वाला है, अभ्यास करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 पेज नंबर है 89, श्लोक नंबर है 19वां। 19वें श्लोक में श्री हरि योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान उनके शिष्य अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन सुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। भगवान उपमा दे रहे हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, जैसे यहाँ पे एक दीपक जलाया है घी का, तो खिड़कियाँ खुली है, दरवाजे भी खुले हैं, हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, तो दीपक की जो लौ है, अग्नि है, वो बहुत इधर उधर भागती रहती है, स्थिर नहीं है। तो वही उस भागते हुए दीपक की लौ की उपमा मन को दी हुई है कि आदमी यहाँ पे बैठा है और उसका मन कितना भाग रहा है, कितने विचार कर रहा है, कितना दिमाग लगा रहा है। तो जैसे ही उस दीपक को शांत करने के लिए जैसे खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करके हवा स्थिर हो जाती है, तो दीपक की लौ एकदम सीधी जलती है और बिल्कुल हिलती नहीं है, शांत हो जाती है। तो उसी प्रकार योगी ध्यान योग का अभ्यास करे। ध्यान योग का अभ्यास करने से जो हमारा मन है वह एक निर्मल ज्योति के समान हो जाता है, शून्य हो जाता है, बिल्कुल मन में विचार नहीं आते, शरीर बैठा है बिल्कुल हिलता नहीं और उस योगी के मन में एक भी विचार भी नहीं आता है, मन शांत हो जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। उसी प्रकार ध्यान योग का अभ्यास करने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो जिस समय मन और शरीर शून्य हो जाते हैं, तो वह उसको ध्यान लग जाता है और जैसे ही मन और शरीर शून्य हो जाते हैं, तो तुरंत वह योगी आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है। उस समय आत्मा का अनुभव आत्मा सभी करती है। अभी नहीं, अभी तो मन जिंदा है ना, कैसे आत्मा का अनुभव होगा। शरीर को शांत करो, मन को शांत करो, उसके बाद की बात है। तो अभ्यास से ही होगा, बातों से नहीं होगा, सत्संग से नहीं होगा। सत्संग से रास्ता मिल सकता है, लेकिन प्रयोग किए बिना ये हाथ में नहीं आता है। प्रयोग जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 पेज नंबर है 89, श्लोक नंबर है 20वें श्लोक में द्वारकारो नाथ मेरो रो महाराज गोपियों श्याम राधा रो श्याम श्री हरि कृष्ण महाराज बड़े ही प्रेम से अर्जुन को ध्यान योग का अभ्यास करा रहे हैं। ध्यान की गहराई में ले जाने के लिए प्रयोग करवा रहे हैं। श्री हरि कृष्ण महाराज एक आसन पर बैठे हैं, उनके बराबर सामने अर्जुन बैठे हैं और उस अर्जुन को श्री कृष्ण महाराज सत्य का उपदेश दे रहे हैं और उपदेश देने के बाद में उस उपदेश का प्रयोग करवा रहे हैं।
वो सत्य की गहराई में ले जा रहे हैं, ध्यान की गहराई में लेके जा रहे हैं और अर्जुन को परमात्मा का अनुभव करवा रहे हैं। जन्म मरण से मुक्ति का मार्ग, इस माया जाल को छोड़ के सदा के लिए मुक्ति का घर, मुक्ति के घर में ले जा रहे हैं भगवान। अर्जुन को ध्यान योग का अभ्यास करा रहे हैं। श्री हरि कृष्ण मुरारी द्वारकोरनाथ गोपियर श्याम मेरो महाराज। सदगुरु योगेश्वर श्री हरि कृष्ण महाराज अर्जुन को अभ्यास करा रहे हैं। हे अर्जुन सुन, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह मोक्ष के योग्य है, वह मोक्ष के योग्य है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को योग का अभ्यास करा रहे हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके श्री हरि कृष्ण महाराज अर्जुन को ध्यान योग की गहराई में ले जा रहे हैं, ध्यान योग का अभ्यास करा रहे हैं, योग का अभ्यास करा रहे हैं। योग के अभ्यास के लिए सबसे पहले साधक को शुद्ध भूमि के ऊपर वस्त्र बिछा करके एक आसन लगावे, उस आसन पर बैठ करके योग की कुछ क्रियाएं हैं वह करे। जैसे योग के कुछ आसन है वह करे, जैसे सूर्य नमस्कार, योग आसन, अनुलोम विलोम प्राणायाम, सहित प्राणायाम, त्रिबंध प्राणायाम और सबसे श्रेष्ठ है मन को मारने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। यह सब योग का अभ्यास करके, यह सब योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त हो जाता है। योग के अभ्यास करने से मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है, मन शून्य हो जाता है। क्या करने से? ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके योग का अभ्यास करने से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में मन है वह उपराम हो जाता है, बोलो तो मन मिट जाता है, मन शांत हो जाता है। उस समय मन नाम की कोई चीज नहीं होती, उस समय शरीर नाम की कोई चीज नहीं होती। वह योगी मन बुद्धि से और शरीर से उपराम हो जाता है, उसे ध्यान लग जाता है, ध्यान से वह समाधि में प्रवेश हो जाता है। और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह योगी आत्मा से आत्मा में तृप्त रहता है, वह मोक्ष के योग्य है, वह मोक्ष। इतनी गहराई में योगी जाए तब वह आत्मा सब है, उस आत्मा का दर्शन करती है, आत्मा सब है, आत्मा में संतुष्ट रहती है, वह मोक्ष के योग्य है, वह मोक्ष है। लेकिन कोई योगी, कोई साधक ध्यान योग का अभ्यास ही नहीं करेगा तो वह पहुंचेगा कैसे आत्मा के घर में?
ध्यान योग का अभ्यास बहुत ही जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 पेज नंबर है 89। पेज नंबर है 89, श्लोक नंबर है 21। 21वें श्लोक में परमात्मा स्वयं अपनी मुख की वाणी से कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं हो रहा। इंद्रियों से अतीत कहना बड़ा सरल है, लेकिन उस जगह पे जाना बहुत मुश्किल है। जहाँ तक पूर्ण गुरु नहीं मिले उस साधक को, वहाँ तक वह इंद्रियों से परे नहीं जा सकता। यह कोई वाणी विलास करने की बात नहीं है, यह तो प्रयोग से गुजरना पड़ता है। यह कोई मुख से बात करने की बात नहीं है। यह श्लोक बहुत ही गहरा है। यह तो समाधि में जा करके आया है वापस नीचे, वही इस श्लोक को गहराई से समझ सकता है। जो समाधि में नहीं गया वह इस श्लोक को कभी नहीं जान सकेगा। बस इस श्लोक को पढ़ के आगे निकल जाएगा, लेकिन समझ नहीं सकेगा कि क्या कह रहे भगवान। खुद समाधि की गहराई में जा करके वापस इस मृत्यु लोक में नहीं आएगा, वह कैसे समझ सकता है समाधि की बात को। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, नित्य ध्यान योग का अभ्यास करें। हर रोज सुबह 4 बजे जागे और ध्यान योग का अभ्यास करें, और संध्या में भी करें। संध्या के समय भी ध्यान योग का अभ्यास करें। सदगुरु कबीर साहिब ने तो कहा है 4 बार संध्या करें, 4 बार ध्यान का अभ्यास करें। 24 घंटे में 4 बार वह समय बताया है कबीर साहिब ने। पहली संध्या है सुबह 4 बजे, दूसरी संध्या है दोपहर को 12 बजे, तीसरी संध्या है शाम को संध्या के समय, सूर्यास्त के समय, और चौथी संध्या है रात्रि 12 बजे। ये 4 संध्या कबीर साहिब ने बताई है कि इन चारों संध्या में समय निकालकर उस समय ध्यान योग का अभ्यास करो, और ध्यान योग का अभ्यास करके आप समाधि में पहुंचो, सत्य को जानो और मुक्त हो जाओ। 4 संध्या में करो तो 2 संध्या तो जरूर करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त की और शाम को सूर्यास्त के समय की। 2 संध्या भी नहीं करो तो 1 संध्या तो जरूर करो ब्रह्म मुहूर्त की सुबह। और कोई योगी 1 संध्या भी नहीं करे तो वह नुग्रा मनुष्य है, वह नुग्रा मनुष्य है। इसलिए मेरे प्रिय साधकों, सिर्फ ज्ञान में ही मत अटके रहो कि हमने ज्ञान जान लिया है। वाणी विलास में ही मत अटके रहो कि हमने सत्य को जान लिया है। तोता ज्ञानी न बने। तोता होता है वह सिर्फ बकता है, लेकिन खुद उस रास्ते पे नहीं कभी चलता। शुद्ध ज्ञानी बनो, ध्यान योगी बनो। श्री हरि कृष्ण महाराज इसीलिए बार बार अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी बन, तू योगी बन, क्योंकि योगी मुझे सबसे प्रिय है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। इंद्रियों से अतीत कहना बड़ा सरल है, लेकिन उस जगह पे पहुंचना
बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस योगी को। आसन को बिल्कुल न हिलाना, स्थिर बैठे रहना, मन को शांत करना। जैसे ही मन शांत हो जाता है ध्यान में बैठ करके, तो वह इंद्रियों से अतीत हो गया। इंद्रियों का मतलब है कि शरीर बिल्कुल न हिलना। ध्यान में बैठ करके शरीर को हिलाना नहीं है और मन से कुछ क्रिया नहीं करनी। यह जो श्लोक है 21वां श्रीमद् भागवत गीता अध्याय से पेज नंबर 89, श्लोक नंबर है 21वां। यह श्लोक समाधि में प्रवेश के लिए है। ध्यान जिस योगी का पूरा हो जाता है और उस योगी को समाधि में प्रवेश का समय है, उसके लिए यह श्लोक है। सदगुरु कबीर साहब ने इसका नाम सार शब्द दिया है। जो कबीर साहब के शिष्यों की जब ध्यान की अवस्था पूरी हो जाती है और वह समाधि में प्रवेश होते हैं, तब सदगुरु कबीर साहब उनको सार शब्द देते हैं। बोलो तो समाधि में प्रवेश के लिए सार शब्द होता है। जो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भाको संसार, सार शब्द जाने बिना नहीं उतरो भवजल पार। समाधि में प्रवेश के लिए सच्चा सतगुरु होता है, वह अपने सच्चे सतगुरु को सार शब्द देता है। और वह सार शब्द कब देता है? ध्यान की अवस्था पूरी हो जाती है उसकी, जब समाधि में प्रवेश कराना होता है उस योगी को, उस साधक को, उस शिष्य को, तब वह गुरु उस साधक को सार शब्द देता है। वह सार शब्द वर्तमान में जीवित गुरु जीवित शिष्य को देता है और वह उसके ही समझ में आता है। जीवित शिष्य और जीवित गुरु की बात है, वर्तमान की बात है। ऐसे समझ में नहीं आता। जब गुरु सभी अपने शिष्य को देता है तभी सार शब्द समझ में आता है। बाकी किसी योगी को, किसी साधक को सत्संग में, खुलेआम सत्संग में वह सार शब्द नहीं समझ में आता है। उसके गुड़ रहस्य होते हैं, गुप्त रहस्य होते हैं, वह सभी गुरु अपने शिष्य को देता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ध्यान में बैठ करके इंद्रियां बिल्कुल नहीं हिलती, मन बिल्कुल नहीं हिलता, शरीर बिल्कुल नहीं हिलता, आंखें बिल्कुल नहीं हिलती, मन कुछ भी काम नहीं करता। हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण आत्मानंद गिरि जी महाराज ने हमको सार शब्द का उपदेश दिया। ऐसे गुरु महाराज श्री कृष्ण आत्मानंद गिरि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, हरे गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे गुरु गोविंद दोनों खड़े रे किसके लागू पाए, हरि बलिहारी गुरुदेव रे तू गोविंद मिला। ऐसे गुरु महाराज जो जीवित वर्तमान सतगुरु होते हैं, वह उस शिष्य को सार शब्द का उपदेश देते हैं। और श्री हरि कृष्ण महाराज अर्जुन को सार शब्द का उपदेश दे रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, और अर्जुन लेने के लिए तैयार भी है। अर्जुन ध्यान योग का अभ्यास करके ध्यान की गहराई में चला गया है और समाधि में प्रवेश पाने के लिए 1-2 पल की देर है। जैसे भगवान सार शब्द उसको दिया तो तुरंत ही वो समाधि में प्रवेश हो जाएगा।
उस क्षण की बात है, उस काल की बात है। यह कोई चलते फिरते उठते बैठते या सत्संग करते समय की बात नहीं है। यह तो मोक्ष के क्षण की बात है, यह तो समाधि में प्रवेश के क्षण की बात है, यह तो सार सत्य की बात है। सद्गुरु शिष्य को सार सत्य कब देता है? जब सारे उपदेश पूरे हो जाते हैं तो लास्ट में सार सत्य होता है। जैसे कि पहला उपदेश है श्वासोश्वास का अजंपा जाप, दूसरा उपदेश है आज्ञा चक्र पर ध्यान, तीसरा उपदेश है नाद श्रवण, और नाद श्रवण भी पूरा हो जाता है तो योगी के पास न मन होता, न बुद्धि होती, न चित्त होता, न अहंकार होता, न शरीर होता। उस क्षण सार शब्द काम करता है समाधि में प्रवेश के लिए। तो श्री हरि कृष्ण महाराज अर्जुन का वह ऐसा शरण आया कि ध्यान की गहराई में अर्जुन चला गया, शरीर और मन बिल्कुल शांत हो गए, पिंड ब्रह्मांड का भान अर्जुन भूल गया और बिल्कुल शून्य हो गया। उस क्षण की बात है यह। वह क्षण आपका भी आ सकता है, मेरा भी आ सकता है, सबका आ सकता है। जो ध्यान योग का अभ्यास करेगा वह उसको यह क्षण आ सकता है। तो उस विषय की बात है। श्री हरि कृष्ण महाराज कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य अत्यंत आनंद उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में वह स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित नहीं होता, वह समाधि में प्रवेश पा गया। योगी वह समाधि में प्रवेश पा गया, फिर वह विचलित कैसे होगा? समाधि में जितना समय रहना है वह रह सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 12 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल तक वह समाधि में बैठ सकता है। और उसके संकल्प के हिसाब से उसी समय वह समाधि खुलती है जितना उसने संकल्प किया है। और वह जैसे उठेगा तो तरोताज़ा होकर उठेगा। और जैसे कि कितने साल गुजर गए उसको कुछ पता नहीं, जैसे अभी बैठा था और भी उठा, ऐसी होती है समाधि। समाधि में समय नहीं होता, वह समय से परे है। समाधि मन से परे है, बुद्धि से परे है, शरीर से परे, मन वाणी से परे है, 3 गुणों से परे है, समय से भी परे है वह समाधि। समाधि में ही परमात्मा का वह साक्षात्कार होता है। बोले सद्गुरु देव की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो यह सत्संग का सार है कि आत्मा का अनुभव समाधि में ही होता है। चलते फिरते उठते बैठते मन आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता। ध्यान योग का अभ्यास करके ध्यान में भी आत्मा का अनुभव नहीं होता, सिर्फ समाधि में आत्मा का अनुभव होता है। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।